और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी ने ली है सीसीएस की मीटिंग। दिल्ली में 3 घंटे तक ली गई है सीसीएस की मीटिंग। एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, वैश्विक असर पर चर्चा हुई है। देश के अंदर ऊर्जा सप्लाई पर पीएम मोदी ने कई निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश है। विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर भी चर्चा हुई है। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और अपडेट उनके पास है। विकास, क्या ऐसा पॉइंट खास रहा जो ऐसे वक्त में, जबकि ये ग्लोबल संकट है, उस पर विजन रहा है प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल संकट है और एक तरीके से कहे तो भारत भी अपनी तैयारी में लगा है कि उसका कम से कम असर पड़े। लेकिन जो पश्चिमी एशिया के हालात हैं उसका असर पूरी दुनिया पर है, भारत भी छूता नहीं है। यही वजह है कि कई तरह की बैठकें सरकार में लगातार होती है और ये तो बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक थी। इसमें चुनिंदा मंत्री थे, चुनिंदा अधिकारी थे, एनएसए थे। तो सरकार की तरफ से इस बैठक के बारे में क्या कुछ बताया जाता है उसका तो इंतजार है। लेकिन जो जानकारी मिली है, इस 3 घंटे की मैराथन बैठक में कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसमें ऊर्जा संकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है कि भारत के अंदर यानी जो घरेलू सप्लाई है वो बाधित न हो। इसकी तैयारी पर पीएम ने सबसे ज्यादा जोर दिया। मंत्रियों को निर्देश दिया कि आप राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहें। कई मंत्रालयों का इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप तो पहले ही बनाया जा चुका है। उन सभी को निर्देश दिया है कि राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहें, कालाबाजारी न हो, होल्डिंग न हो और सप्लाई लाइन जो है वो कभी टूटे नहीं। तो सप्लाई लाइन दुरुस्त रहे, इसका भी उन्होंने बेहतर ढंग से निर्देश दिया। साथ ही इस बात पर चिंता हुई कि जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में या कहीं और जो भारतीय फंसे हैं वो सुरक्षित कैसे निकले अगर युद्ध आगे विस्तार हो जाता है और भी स्थिति अगर गहरी हो जाती है, संकट और बढ़ जाता है तो भारतीयों को कैसे निकाला जाए। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर को भी कई निर्देश पीएम की तरफ से आए। विदेश मंत्री जयशंकर ने पूरी एक रिपोर्ट रखी प्रधानमंत्री के सामने और इस उच्च स्तरीय बैठक के सामने कि लगातार वो विदेश के लोगों से संपर्क में है, विदेशी जो दूसरे देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ, यानी जो भारत की कूटनीति है, विदेश नीति है, वो कहीं भी मार न खाए, वो कहीं भी वो विफल ना हो, इसके लिए लगातार जो जयशंकर ने काम किया था वो भी उन्होंने सामने रखा। तो तमाम सारी ऐसी बातें थी जो इस 3 घंटे के बीच में बैठक हुई। अब यही इस बात का जैसा आपने पूछा था तो मुझे भी इंतजार है कि कब सरकार की तरफ से विकास, ठीक है, वो तो खैर जब अपडेट मिलेगा आप हमसे साझा करेंगे, अपने दर्शकों से हम साझा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस संवाद में एक चीज बहुत अहम रहा कि अपने मंत्रियों को उन्होंने कहा है कि राज्यों से आप संपर्क में रहिए, लोगों से संपर्क में रहिए। और इससे पहले एक मीटिंग हुई थी पीएम की अध्यक्षता में ही, जब वो स्टेट के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे थे। यानी कम्युनिकेशन, प्रसार का जो एक संवाद का जो माध्यम है उसे बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहते हैं ताकि अफवाहों के बीच में कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। ये एक बड़ी चुनौती लगती है, शायद इसलिए जरूरी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आप देखिए पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं टीम इंडिया, तो टीम इंडिया जब वो बोले तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ, हालांकि वो वर्चुअल मीटिंग ही था, लेकिन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और सबके साथ विस्तार से चर्चा की। उसमें प्रधानमंत्री ने बताया था कि देखिए भारत का अपना अकेला का संकट नहीं है, भारत के द्वारा खड़ा किया गया संकट नहीं है, ये दूसरे देशों का संकट है जिसका दुष्प्रभाव भारत के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए पूरे देश को एकजुट होकर, इकट्ठा होकर एक स्वर में बोलना होगा और एक साथ चलना होगा, नहीं तो देश बाकी दुनिया के देशों पर जो असर पड़ा है तो धीरे धीरे भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो यही वजह है कि आज मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिया कि सभी राज्यों के साथ संपर्क में रहें, उनकी परेशानी और दिक्कत को देखें कहाँ क्या हो सकता है। खास तौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं और दक्षिण के राज्य हैं उसकी भी चर्चा इसमें हुई। शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारी के लिए। सीसीएस की मीटिंग हुई है और जो ये एक संकट बना पड़ा है वॉर को लेकर, उस मीटिंग में इसी पॉइंट्स पर चर्चा हुई कि इस सिचुएशन से किस तरह से हमें अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।